बिहार वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दे दी है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी अपने होश खो सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसके पीछे की सारी कहानी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लेकिन इस बार चुनाव से पहले एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है जिसने देश भर की राजनीति को हिला दिया है। क्या करोड़ों वोटर्स के वोट अब सिर्फ कागज के टुकड़ों से तय होंगे? जी हां, क्या डोर टू डोर वेरिफिकेशन के नाम पर एनआरसी की तैयारी हो रही है? बिहार में चुनाव आयोग ने 27 जून से शुरू किया था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष मतदाता सूची परीक्षण। इसमें एक खास बात है, अगर आपका नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है तो अब आपको नागरिकता के सबूत देने होंगे। जी हां, आपको साबित करना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके लिए मांग जो की जा रही है, वो जो दस्तावेज हैं जो मांगे जा रहे हैं वो है जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के दस्तावेज या कोई भी सरकारी रिकॉर्ड। इसके लिए 98,450 बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को लगाया गया है, जो घर घर जाकर ये वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में यह काम चल रहा है। इस प्रक्रिया का जोरदार विरोध हो चुका है। इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई जैसे विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। उनका आरोप यह है कि प्रक्रिया सीधे तौर पर गरीब, दलित, मुस्लिम और प्रवासी वर्ग को निशाना बना रही है। वो लोग जिनके पास इतने पुराने दस्तावेज शायद ही ना हो। उनका कहना है ये तो बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश है, यानी कि नागरिकों को बाहर निकालने का एक तरीका लग रहा है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई थी। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया पर रोक लगाएगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इस अभियान को रोकने से इनकार किया है, लेकिन कुछ अहम बातें हैं जो कोर्ट ने जरूर कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड भी नागरिकता के सबूत माने जाएं। वोटर का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस और सुनवाई का पूरा हक दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग का काम वोटर की नागरिकता तय करना नहीं है, उसका आयोग चुनाव सूची यानी कि वोटर लिस्ट को बनाना है और नागरिकता तय करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग 21 जुलाई तक अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे और फिर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। तब तक ये अभियान चल सकता है, लेकिन कोर्ट की निगरानी में चलेगा और हर वोटर को दस्तावेज दिखाने और जवाब देने का पूरा मौका मिलना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि अगर यह प्रक्रिया बंद नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन होगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि ईसी को सरकार की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। यह प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले क्यों हो रही है? लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर एक किसान या मजदूर के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो क्या वो अब वोटर नहीं कहलाएगा? इस अभियान से लोगों में डर फैल गया है, खासकर उन इलाकों में जहां रोजी रोटी चलाना ही चुनौती है। उन्हें अब नागरिकता साबित करने का एक नया बोझ और दे दिया गया है। एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, दूसरी तरफ लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपना वजूद साबित करो, वरना आप अपना वोट देने का अधिकार है वो भी खो दोगे। क्या यही लोकतंत्र है? अब देखना यह है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। क्या यह अभियान रुकेगा? क्या लाखों वोटर बच जाएंगे? दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन हिंदी। हर लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी हमारे चैनल बीएन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिहार से हैं तो अपने दस्तावेज संभालिए, जागरूक रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। बिहार में हो रहे इस वोटर लिस्ट रिवीजन पे आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।